हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएबीसी फार्मा क्लासेस। आज की क्लास में हम चैप्टर डिस्कस करेंगे मेनिया। हम पढ़ रहे थे साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट्स, जिनके अंदर हमने डिप्रेशन और साइकोसिस जो है ये कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे मेनिया और एंजाइटी। ठीक है, मेनिया क्या होता है? मेनिया जिसको हम पागलपन भी बोलते हैं। कोई भी जब वेरी एक्साइटेड मोड में होता है या फिर वॉयलेंट होता है समाज की दृष्टि से, तो उसको क्या बोलते हैं कि ये मेनिया का पेशेंट है। ठीक है, मेनिया के अंदर होता क्या है, नोर एड्रेनलिन और डोपामाइन इनका लेवल क्या है, बढ़ जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, मेनिया। तो अब इसके लिए हम क्या लेंगे, इसमें क्या है कि जो मेनिया के पेशेंट में कभी तो उसका मूड ज़्यादा हाई लेवल पे हो जाता है, कभी वेरी लो पे। ठीक है, मूड जो है उसका स्टेबलाइज नहीं रहता। इसीलिए मेनिया में काम आने वाली जो ड्रग है उनको किस नाम से बोलते हैं, मूड स्टेबलाइजर नाम से। किस नाम से, मूड स्टेबलाइजर नाम से। ठीक है, इसके अंदर देखो सबसे पहले ड्रग है लिथियम कार्बोनेट। ये सबसे इम्पोर्टेंट ड्रग है इसकी, इसके अंदर जो काम आती है लिथियम कार्बोनेट जो है, ये लिथियम एक आयन है। ठीक है, बॉडी में जाने के बाद ये कैसे काम करता है कि बॉडी के अंदर, वैसे तो इसका एमओए जो है अभी फिक्स नहीं है, लेकिन ऐसा माना गया है कि लिथियम बॉडी के अंदर जाने के बाद जो सोडियम आयन है इसकी कंसंट्रेशन को कम कर देता है। ठीक है, क्योंकि सोडियम आयन का काम क्या होता है, एक्साइटेशन का बॉडी के अंदर, तो सोडियम आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। ठीक है, अब बॉडी एक्साइटेड मोड में जो है इसकी प्रॉब्लम में, मेनिया में, अब इसमें नहीं रहेगी। ठीक है, और जो लिथियम है इसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो है वो कितनी होती है, 0%। बिल्कुल भी ये प्रोटीन से बाइंड नहीं होती है बॉडी में जाने के बाद, ना इसका कोई मेटाबोलाइज होता है, सीधा ये क्या होती है, एक्सक्रीटेड आउट हो जाती है। ठीक है, ये इसकी रेंज के ऊपर क्वेश्चन आता है, लिथियम की रेंज के ऊपर। इसकी रेंज जो होती है वो कितनी होती है, 0.5 से 0.8 मिली इक्वलेंट पर लीटर। मिली इक्वलेंट पर लीटर जो है इसकी ये रेंज होती है। ठीक है, जिसको हम थेरापेटिक रेंज बोलते हैं। मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन से मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन की रेंज को क्या बोलते हैं हम, थेरापेटिक रेंज। और ये किसकी होती है, लिथियम की, 0.5 से 0.8। ठीक है, लिथियम जो है एक इसके अंदर वैसे तो और भी ड्रग आती हैं, देखो हेलोपेरिडोल, ओलेंजापिन, जो हमने किसमें पढ़ी थी, ये साइकोसिस के अंदर, एंटी साइकोटिक में। देखो ये इधर हेलोपेरिडोल, ओलांजापिन जो क्या होती है, ये एटाइपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग होती है। इसके अलावा कार्बामेजिपिन, सोडियम वेलप्रोएट, ये वैसे तो किस में आती है, ये एंटी कन्वल्सेंट ड्रग होती हैं ये। ठीक है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग भी इनको बोल सकते हैं, उसके अंदर काम आती है। लेकिन जो लिथियम है इसमें मेन ड्रग आती है। लिथियम जो है दूसरी ड्रग कौन सी, जैसे कि एस्प्रिन, एस्प्रिन हो गई, या फिर कौन से, जो आपके ACE इनहिबिटर्स है, इसके अंदर कौन सा आता है, कैप्टोप्रिल, रेमिप्रिल, इनानाप्रिल। इन सब के साथ लिथियम को नहीं लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्या है, ये लिथियम की टॉक्सिक, मतलब लिथियम की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं बॉडी के अंदर, जिससे कि क्या है, वो क्या हो जाता है, टॉक्सिक हो जाएगा जाने के बाद बॉडी में। ठीक है, तो इसलिए या इनको जो ये ड्रग हैं एस्प्रिन और एसी इनहिबिटर्स, इनके साथ लिथियम को नहीं लेते हैं। ठीक है, और भी ड्रग जैसे इंडोमेथासिन हो गई, थियाजाइड डायूरेटिक्स हो गए, इनके साथ लिथियम को यहाँ पे नहीं लेना है। ठीक है, लिथियम और क्या करता है बॉडी में जाने के बाद, एंटी डायूरेटिक हार्मोन वैसोप्रेसिन जो है इसको कम करता है। ठीक है, जिससे कि क्या, डायबिटीज इंसिपिडस की प्रॉब्लम जो है ये भी यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, लिथियम कभी भी प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि लिथियम एक टेरेट्रोजेनिक ड्रग है, और ये क्या करता है, फीटल गोइटर करता है। क्यों? क्योंकि ये T3 और T4 जो है इनके यहाँ पे कंसंट्रेशन को कम करता है। आयोडीन जो है, आयोडीन की कंसंट्रेशन को भी कम करता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो लिथियम है इसके अंदर मूड पेशेंट का हाई और लो दोनों कैटेगरी में होता है। ठीक है, इसलिए जो ये एंटी मैनिक मतलब मेनिया जो प्रॉब्लम है, इसको दूसरे किस नाम से बोलते हैं, बाईपोलर डिसऑर्डर। बाईपोलर डिसऑर्डर, ठीक है, इस नाम से इसको बोलते हैं। ओके, ये तो बात हुई किसकी, लिथियम की। साइड इफेक्ट जैसे कि थ्रस्ट, पोल्यूरिया, ये इसके क्या है, साइड इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, एंजाइटी की। एंजाइटी, एंजाइटी में क्या होता है कि किसी बात की चिंता, बहुत ज़्यादा दिमाग में लेके बैठ जाना किसी चीज़ को,
उसको बोलते हैं क्या, एंजाइटी। ठीक है, इमोशनल स्टेट अनप्लीजेंट इन नेचर एसोसिएटेड विद अनईजीनेस, डिस्कम्फर्ट, कंसर्न और फियर अबाउट सम डिफाइंड और अनडिफाइंड फ्यूचर थ्रेट, यानी कि क्या होगा नहीं होगा इस चीज को टेंशन लेके बैठना लंबे टाइम तक, क्या होता है वो, एंजाइटी। एंजाइटी जब ज्यादा लंबे टाइम तक हो जाती है फिर उसके बाद होता है डिप्रेशन। ठीक है, तो इसलिए एंजाइटी ही नहीं होनी चाहिए। एंटी एंजाइटी ड्रग जो है एंजाइटी को ट्रीट करने में काम में आती है, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सी, बेंजोडाइजापीन्स, BZD, बेंजोडाइजापीन्स। इसके अंदर ड्रग आती है डाइजीपाम और एल्प्राजोलम। बेंजोडाइजापीन जो है इनकी जर्नल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इस तरीके से इनकी जर्नल स्ट्रक्चर होती है, किसकी, बेंजोडाइजापीन्स की। ये इधर इस तरीके से और ये इधर 1 2 3 इस तरीके से इसकी यहाँ पे ये नंबरिंग होगी। ठीक है, एक बार फिर से बनाते हैं इसकी, ये इस तरीके से बेंजीन हो गया और ये इधर नाइट्रोजन, इधर ये नाइट्रोजन और ये इस तरीके से 1 2 3 4। ठीक है, बेंजोडाइजापीन्स की स्ट्रक्चर होती है ये कुछ इस तरीके की। ठीक है, और इनको क्यों बोला, क्योंकि एक बेंजीन रिंग और 2 नाइट्रोजन थे और 1 और 4 पे थे, इसलिए इनको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, 1,4 बेंजोडाइजापीन्स, 1,4 बेंजो बेंजीन रिंग और डाइएजेपिन यानी कि 2 नाइट्रोजन डाइएजेपिन, इसलिए बेंजोडाइजापीन। ठीक है, अब ये जितनी भी ड्रग है बेंजोडाइजापीन्स, इनका सबका मैकेनिज्म क्या होता है, गाबा ए एगोनिस्ट, गाबा ए एगोनिस्ट, गामा एमाइनो ब्यूटारिक एसिड। गाबा के ए और बी रिसेप्टर्स होते हैं 2, तो ये गाबा ए को क्या करती है, एगोनिस्ट होती है इसकी, इसको एक्टिवेट करती है ये, क्योंकि गाबा एक कैसा इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, इनिबिशन करता है ये, एक्साइटेशन को कम करता है। ठीक है, तो इसलिए बेंजोडाइजापीन्स एक एंटी एंजाइटी की कैटेगरी में आती है, जिसके अंदर डाइजेपाम, एल्प्राजोलम और भी इसके अंदर ड्रग आती है, जैसे कि मिडोजोलम हो गई, लोराजीपाम, नाइट्राजीपाम, इस तरीके की इसके अंदर ड्रग्स आती हैं। नेक्स्ट है एजा स्पायरो डी कैंडिडाइयोन, जिसके अंदर आती है बसपीरोन, स्पापाइरोन, ये इसके अंदर ड्रग आती है। अगर इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इनकी स्ट्रक्चर देखो इस तरीके की होती है, ये इस तरीके से हो गई। अब इसी से फिर से बनाऊँ एक बार, मैं ठीक से नहीं बनी ये, इससे इस तरीके की हो गई और यहाँ से इस तरीके से ये रिंग बन जाती है। ठीक है, अब यहाँ एक नाइट्रोजन हो गया, ये वाला जो कार्बन है ये इससे भी अटैच है और इससे भी अटैच है, ऐसे कार्बन को क्या बोलते हैं, स्पाइरोकार्बन, क्या बोलते हैं, स्पाइरोकार्बन। ठीक है, इसलिए ये इसका नाम हुआ। एजा यानी नाइट्रोजन आ रहा है इसके अंदर, स्पाइरो एक कार्बन दोनों रिंग से अटैच है, और डेकन डाइओन यानी कि ये जो यहाँ पे ये इसकी स्ट्रक्चर में ये यहाँ पे नंबर है कार्बन के, ये कितने होते हैं इसके अंदर, 10 होते हैं। ठीक है, 10 इसके अंदर ये कार्बन होते हैं। ठीक है, बात करें अगर तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ये इस तरीके से क्या होते हैं इसके 10 कार्बन। ठीक है, बसपीरोन, इस्पापाइरोन, ये इसके अंदर कुछ ड्रग आती हैं और इनका सबका मैकेनिज्म क्या होता है, जो ये एजा स्पाइरोडिकेन डाइओन है, इनका सबका मैकेनिज्म होता है 5HT1A का पार्शियल एगोनिस्ट, 5HT1A का पार्शियल एगोनिस्ट, क्योंकि डिप्रेशन में भी 5HT रिसेप्टर को क्या करना है, बढ़ाना है, सीरोटोनिन को। ठीक है, इसलिए उस वो कैसे बढ़ेगा, 5HT1 को एक्टिवेट करके। तो ये वाली ड्रग्स इस तरीके से ही काम करती है। 1,3 प्रोपेनडाइल, जिसके अंदर मेप्रोबामेट, ये आजकल काम में नहीं ली जाती। बीटा ब्लॉकर प्रोपेनालोल, प्रोपेनालोल क्या करती है, प्रोपेनालोल यहाँ पे क्यों ली जा रही है बीटा ब्लॉकर, क्योंकि हार्ट में रिसेप्टर होते हैं, उसमें क्या है कि वो रिसेप्टर क्या करते हैं, उसके अंदर नोरेडिलेनिन का सिक्रेशन जब ज़्यादा होता है तो बीपी जो है, हार्ट रेट बढ़ता है, बीपी बढ़ता है, और बीपी बढ़ने से क्या प्रॉब्लम होती है, हाइपरटेंशन की। इसलिए हाइपरटेंसिव ड्रग जो है वो काम में ली जाती है, और बीटा ब्लॉकर एज ए एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स काम में ली जाते हैं, जिसके अंदर ड्रग आती है कौन सी, प्रोपेनानोल। ठीक है, अब जितनी भी एंटी एंजाइटी ड्रग है इनके सबके एक बार यूजेस देखें क्या आते हैं इनके सबके यूज आते हैं। एक तो है ही अपना फिक्स किसमें, एंजाइटी के अंदर, तो इसको नाम बोल दिया क्या, एंजियोलाइटिक एजेंट, एंजियोलाइटिक, एंजाइटी को कम करने वाला, और एंटी कन्वल्सेंट। ठीक है, एंटी कन्वल्सेंट में काम में आती है, और दूसरा किसमें, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट में भी काम में आती है। ऐसे ही मेनिया वाली किस में आएंगी, एंटी मेनिक एजेंट में, या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर को ट्रीट करने में। तो इस तरीके से ये हमने सारे डिस्कस कर लिए साइको फार्माकोलॉजिकल
एजेंट्स, जिसके अंदर अपन ने सबसे पहले देखा डिप्रेशन, ड्रग्स देखी और साइकोसिस, मेनिया और एंजाइटी, ये इसके अंदर सब डिस्कस किए। डिप्रेशन में नोरेड्रेनालिन 5-HT का लेवल कम हो जाता है, इसलिए ड्रग्स से हमको उनको बढ़ाना है अलग अलग मैकेनिज्म से। साइकोसिस में डोपामाइन बढ़ जाता है, डोपामाइन को कम करना है। मेनिया में नोरेड्रेनालिन और डोपामिन दोनों का लेवल बढ़ जाता है, उसको कम करना है। और एंजाइटी अपने ये इस मैकेनिज्म से, इस ड्रग्स की हेल्प से यहाँ पे ट्रीटमेंट इनका किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बाकी दूसरे चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।